दोस्तों, एक बार एसपी साहब और डीएम साहब एक मजदूर का भेष बनाते हैं और अपनी शर्ट पे एक लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट करवाने के लिए। जब वो थाने के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर ही उनका सर चकरा जाता है। वहां के जो दरोगा थे वो टेबल पे पैर रखकर अपने शर्ट के बटन खोल के कॉलर ऊपर करके आराम से चने चबा रहे होते हैं। डीएम साहब हाथ जोड़ते हुए मजदूर की तरह उनके सामने जाते हैं और बोलते हैं कि साहब, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनने के बाद जो दरोगा साहब हैं वो बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाएगी, इसके बदले आपको पहले हमारी कुछ सेवा पानी करना होगा, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है, इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि डीएम साहब उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद आप भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक डीएम साहब का नया एक जिले में ट्रांसफर होता है। वहां पर वो अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करने लगते हैं। उनके पिताजी जो थे वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने पूरे जीवन मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। वो हमेशा अपने बेटे को यही समझाया करते थे कि बेटा, जिंदगी में तुम किसी भी पोजीशन पे, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाओ, लेकिन ईमानदारी से काम करना और दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। उनका कहना था कि इंसान अमीर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, पोजीशन पा सकता है, लेकिन जो इज्जत असली आप पाओगे वो आप अपने काम और अपनी ईमानदारी से ही पाओगे। इसी तरह की परवरिश के अंदर जो डीएम साहब थे वो बड़े हुए थे और बड़े होने के बाद उन्होंने भी तय किया था कि मैं अपने पिताजी की बताए हुए संस्कारों पे ही चलूंगा। अब वो अपना काम करने लगते हैं। एक दो दिन के बाद ही उनके पास कुछ कंप्लेंट्स आने लगती हैं कि उस थाने का जो दरोगा है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा। उनके पास रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो रिपोर्ट नहीं लिखते, लिखने के बदले वो पैसे मांगते हैं। अगर पैसे भी दे दो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही रिपोर्ट एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके की शिकायतें डीएम साहब के पास आती रहती हैं। डीएम साहब को लगा कि शायद कोई ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट के बंदे को बदनाम करने के लिए कर रहा है। लेकिन जब शिकायतों का सिलसिला जारी रहता है तो वो जिले के एसपी साहब को बुलाते हैं। उनसे बात करते हुए वो कहते हैं कि मुझे कुछ आपके थाने से एक शिकायतें आ रही हैं। ये सुनने के बाद जो एसपी साहब हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ सर, इस तरह की शिकायतें तो मेरे पास भी आ रही हैं कि उस थाने का जो दरोगा है वो लोगों का काम ढंग से नहीं कर रहा। इसके बाद उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि जरूर दाग में कुछ काला है और वो तय करते हैं कि इसकी जड़ तक जाया जाए। लेकिन उन दोनों ने ये कहा कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो शायद दरोगा को पता चल जाएगा और वो हमारे सामने कोई ऐसी हरकत ना करे और आसानी से बच जाए। इसलिए वो तय करते हैं कि हम भी एक आम इंसान बन के मजदूर की तरह जाएंगे और देखेंगे कि उन लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो एक मजदूर का भेष बनाते हैं, पूरी तरीके से मजदूर बनते हैं, अपनी शर्ट में एक लाइव कैमरा लगाते हैं और उसके बाद अपनी टीम के साथ उस जगह चल देते हैं, उस थाने में जहां पर उनको शिकायतें लगातार मिल रही थी। थाने से कुछ दूर पहले ही वो अपनी टीम से कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुक जाओ गाड़ी के साथ में, हम दोनों अकेले जाएंगे ताकि उसको किसी तरह का शक ना हो। इसके बाद वो गाड़ी लेते हैं, ऑटो लेते हैं और अब थाने पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वो जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं तो बाहर खड़ा हुआ दरोगा उनको रोक लेता है। वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि साहब, हमारा एक ऑटो रिक्शा था जो कि चोरी हो गया है, हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। इसके बाद जो बाहर खड़ा हुआ हवलदार था वो कहता है ऐसे अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए पहले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, तभी तुम अपनी रिपोर्ट लिखाने अंदर जा सकते हो। ये सुनने के बाद एसपी साहब और डीएम साहब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो डीएम साहब हैं अपनी जेब से 100 रुपये निकालते हैं और उस हवलदार को दे देते हैं। हवलदार 100 रुपये अपनी जेब में रखने के बाद कहता है कि अरे 100 रुपये में तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी, और जल्दी से अपनी जेब ढीली करो, कुछ और पैसे निकालो। ये सुनने के बाद जो डीएम साहब थे और एसपी साहब वो सोच रहे थे कि जब शुरू में ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ये पैसे मांग रहे हैं तो अंदर क्या हाल होगा। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उनको रोकते हैं और एसपी साहब अपनी जेब से 100 का नोट और निकालते हैं और हवलदार को दे देते हैं।
हवलदार 100 का नोट रखते हुए कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी अब रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। तुम सीधा अंदर जाओ, साइड में केबिन है, वहीं पर दरोगा साहब बैठे हुए हैं, अपनी जाकर रिपोर्ट लिखवा देना। इसके बाद एसपी साहब और दरोगा साहब दोनों उस थाने के अंदर चले जाते हैं और साइड में ही केबिन बना हुआ था। वो केबिन के अंदर जैसे भी घुसते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते ही दोनों का सर चकरा जाता है। वहाँ के जो दरोगा साहब थे वो आराम से टेबल पे पैर रख के, शर्ट के बटन खोल के और कॉलर को ऊपर करके चने चबा रहे होते हैं। उनको ये नज़ारा देख के उनको विश्वास नहीं होता कि ये दरोगा हैं और ये काम फिर कैसा करते होंगे जो इस टाइम इस तरह से बैठे हुए हैं। लेकिन वो फिर भी एक मजदूर की तरह ही उनसे बर्ताव करते हैं और उनकी तरफ को बढ़ते हैं। दरोगा अपने पैरों को नीचे करते हुए बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। वो बोलते हैं कि साहब, हमारी एक ऑटो रिक्शा थी जो कि चोरी हो गई। वही एक ऑटो रिक्शा के सहारे हम अपना खाना पीना पालन पोषण करते थे, वो नहीं मिल रहा, उसकी हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनने के बाद दरोगा साहब को गुस्सा आता है। कहते हैं कि अरे तो पूरा दिन से कहाँ मर गए थे जो अब शाम में तुम रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो। वो बोलते हैं कि साहब, हम पूरे दिन से उस अपने ऑटो रिक्शा को शहर के अलग अलग जगह पर ढूंढा, रिश्तेदारी में हर जगह पता किया, लेकिन हमें इतना ढूंढने के बाद भी जब ऑटो कहीं नहीं मिला तो हम परेशान होकर आपके पास में रिपोर्ट दर्ज कराने आए। साहब, हमारा तो वही खाने कमाने का एक जरिया है, उसी से ही हम अपना परिवार का पेट पालते हैं। अगर वो नहीं मिला तो हम लोग तो भूखे रह जाएंगे। आप प्लीज़ हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए ताकि और जल्दी जल्दी हमारा वो ऑटो रिक्शा ढूंढ के दे दीजिए। ये सुनने के बाद दरोगा साहब कहते हैं कि रिपोर्ट तो तुम्हारी मैं दर्ज कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ मेरी सेवा पानी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद डीएम साहब का सर चकराने लगता है और वो साइड में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एसपी साहब थे वो बहुत समझदार थे। वो फिर से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, हम आपकी बात को समझे नहीं। बस इतना सुनना था कि दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन हवलदार को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों भिखारियों को निकाल के बाहर खड़ा कर दो, कहाँ मेरे केबिन में घुसने दिया है। इतना सुनते ही हवलदार आता है और एसपी साहब और डीएम साहब का हाथ पकड़ता है और उनको खींचता हुआ थाने के बाहर ले जाता है और कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो? यहाँ का नियम है, अगर रिपोर्ट दर्ज करानी है तो साहब के कुछ ना कुछ सेवा पानी करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑटो ढूंढा जाए, अरे देखो ऑटो ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो साहब की कुछ सेवा पानी कर दो, उसके बाद तुम्हारा ऑटो ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, और फिर से वो हवलदार उनको दरोगा साहब के पास ले जाता है। फिर एसपी साहब और जो डीएम साहब थे वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, उसी तरीके से कुछ खुले पैसे जैसे मजदूर की जेब से होते वैसे ही निकालते हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, कुछ चेंज, ऐसे ही करते हुए लगभग 700 750 रुपये वो निकाल के टेबल पर रख देते हैं। जब ये 700 750 रुपये को वहाँ के दरोगा साहब देखते हैं तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है। कहता है इतने पैसों में क्या होगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऑटो ढूंढने के लिए हमें अपनी गाड़ी से इधर उधर भागना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च होना पड़ेगा और भी ना जाने कितने कामों को छोड़ना पड़ेगा, और इन पैसों में तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा ऑटो ढूंढें? इसमें नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद डीएम साहब को थोड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं कि आप हमसे किस बात के पैसे मांग रहे हो? सरकार क्या आपको सैलरी नहीं देती? आपको तो हमारी सेवा के लिए ही बिठाया गया है, आपको तो सरकार की तरफ से हर सुविधा मिलती है, फिर आप हमसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये सुनना था कि दरोगा साहब गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। कहते हैं कि तू मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा है, तू मुझे बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तू शायद जानता नहीं कि 2 मिनट में मैं तुझे ठीक कर दूंगा, और अभी उठा के तुझे मैं बंद करता हूँ और बताता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। बस वो इस तरह से बदतमीजी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी अचानक से गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे थाने के बाहर कुछ पुलिस की गाड़ियां आती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब और डीएम साहब की टीम होती थी, जो कि लाइव कैमरे में लगातार वहां पे देख रही थी। इसके बाद वहां से कुछ लोग उतरते हैं और थाने को घेरते हैं, और कुछ टीम के मेंबर सीधा उस थाने के अंदर आ जाते हैं और केबिन में आने के बाद कहते हैं कि खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा है, तुमने पता है कि तुम्हारे सामने जो खड़े हुए वो कौन है? इसके बाद वो उनको बताता है कि ये शहर के
एसपी साहब हैं और ये शहर के डीएम साहब हैं, और तुमने इनके सामने जो कुछ भी किया है वो सारा लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बस इतना सुनना था कि उनके बाद मानो पैरों तले दरोगा साहब और दूसरे जो थाने के लोग थे पैरों तले जमीन खिसक गए। वो कहने लगते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था, और भी तरह तरह से। लेकिन इस समय तक तो अब डीएम साहब का और एसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। उन्होंने कहा था कि तुम माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माफी गलती की जाती है, इन चीजों की नहीं। तुमने गलती में तो तुम हो ही नहीं, तुम सब कुछ जानबूझ के करते थे, लोगों को परेशान करते थे, और इस चीज की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और हमारे पास इस चीज का पक्का सबूत है। इसके बाद में उन सबूतों के आधार पर उन जो थाने की पूरी टीम होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी भी उन टीम के खिलाफ बिठाई जाती है ताकि उनकी संपत्ति की भी जांच हो सके और दूसरी चीज़ों की भी जांच हो सके, और इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से की जा सके। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन डीएम साहब के बारे में, एसपी साहब के बारे में, जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके बाद सभी लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते। आपकी जैसी भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।